हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 बाल गोविंद भगत और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ तो थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। जैसे वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे शरीर को नश्वर और आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, लोगों के साथ खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे, किसी दूसरे की चीज को उससे बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। वे नेम धर्म वाले व्यक्ति थे, दिन रात ईश्वर के ही भजन कीर्तन किया करते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत अकेले ही रह गए थे। उनके घर में पुत्रवधू के अलावा और कोई नहीं था। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, तो बुढ़ापे में उनका एकमात्र सहारा वह पुत्रवधू ही थी। उसको इस बात की चिंता थी कि यदि वह चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, और यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा। उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई उस घर में नहीं था, इसीलिए वह वहां से नहीं जाना चाहते थे। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो देखिए, जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र के मृत शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार यह समय शोक का नहीं अपितु उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, मानो एक विरहिणी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है। तो ये समय उत्सव मनाने का है, ना कि शोक मनाने का। कभी कभी वो अपनी पुत्रवधू के पास भी चले जाते थे, उसे चुप कराते, लेकिन फिर वो यही कहते कि इस समय तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पहले आपको इनका व्यक्तित्व बताना है और फिर वेशभूषा। तो आप ऐसे लिखेंगे, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व मतलब हेडिंग डालकर फिर आपको इसका लिखना है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चे साधु थे, बिल्कुल सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में मन से सन्यासी थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, दूसरों की चीजों को उनसे बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे, कबीर के आदेशों का पालन करते थे। भगत के वैराग्य और निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है कि अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही उन्होंने अपनी पुत्रवधू को अपने पिता के घर उसके पिता के घर भेज दिया तथा उसका दूसरा विवाह करने का भी आदेश दिया। अब उनकी वेशभूषा, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 के ऊपर हो चुकी थी, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की माला, बेडोल माला रहती थी। ये उनकी वेशभूषा हो गई। तो दोनों को अलग अलग पॉइंट्स में आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अचरज मतलब आश्चर्य का कारण क्यों थी। तो देखिए, बाल गोविंद भगत दिन रात
ईश्वर का भजन कीर्तन करते थे। वे नेम धर्म वाले व्यक्ति थे, अपने नियमों पर चलते थे और उनके जीवन के सिद्धांत और आदर्शों का वो कबीर के आदेशों पर चलते थे और कबीर के ही सिद्धांतों और आदर्शों का इतनी गहराई से पालन करते थे कि लोग उनके आदर्शों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इतने वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कभी कमी नहीं आई। एक वृद्ध अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता और इतना लगाव रखता है, यह देखकर लोग दंग रह जाते थे। मतलब लोगों को लगता था कि इस उम्र में भी इनमें इतनी स्फूर्ति है। सुबह ये 4 बजे उठकर स्नान करके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ते। ये सारी जो बातें हैं, ये देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की सुध-बुध खोकर संगीत की स्वर लहरी में विलीन हो जाते थे और उमस भरी शाम में भी उनके गीत शीतलता प्रदान करते थे। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर इन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ कई ऐसे प्रसंग आए हैं, तो उनको आपको इस तरह से लिखना है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बातें निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा पता चलती हैं। पहला, कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं का पालन नहीं किया और अपने पुत्र का क्रियाकर्म भी खुद नहीं किया। दूसरा, कि बेटे के क्रियाकर्म में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह ना करके अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार करवाया। तीसरा, उन्होंने अपनी पुत्र वधू के विधवा विवाह की बात को भी कहा, जो उस समय में समाज में जिसका विरोध किया जाता था। और नंबर 4 पर आप लिख सकते हो कि अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के वो विरोधी थे। मतलब वो उनका ये मानना था कि चाहे गृहस्थ हो या साधु हो, उन्हें कभी भी दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से आसमान घिरे हुए थे। ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही थी। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा था। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां अपने आप को रोक नहीं पाती थी और गुनगुनाने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अगले प्रश्न में अगले वीडियो में अपलोड करूंगी। धन्यवाद।